बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। तो आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 11 जो SCERT द्वारा दी गई है और आज डेट है 29 जनवरी 2022। रीडिंग कैंपेन का हमारा वीक 2 है ये और ये एक्टिविटी शीट क्लास 6 to 8 के लिए है। क्लास 6, 7 और 8 तीनों क्लासेस के लिए है। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। हेलो चिल्ड्रन, इट कैन बी लॉट ऑफ फन टू एन्जॉय थिंग्स अराउंड अस राइटफुली। अगर हम अच्छे से चीज़ों को एन्जॉय करें तो बहुत हमें मज़ा आएगा। हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उन्हें हम अच्छे तरीके से क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। जो भी उनका काम है वो करना चाहिए और उसको हमें एन्जॉय करना चाहिए। इट इज़ आवर राइट टू गो टू स्कूल, टू वॉक ऑन रोड्स, गो टू अ हॉस्पिटल, टू अ मॉन्यूमेंट, अ पार्क एंड अ टेम्पल। तो हमारा ये राइट है। क्या है राइट? स्कूल जाना, रोड पर वॉक करना, हॉस्पिटल जाना, मॉन्यूमेंट कहीं घूमने जाना, किसी जगह पर पार्क में जाना या मंदिर में जाना, ये हमारे राइट्स हैं। ठीक है, अधिकार है ये हमारे। इट इज़ ऑल्सो आर राइट टू एन्जॉय द फ्लैग होस्टिंग ऑन आर नेशनल फेस्टिवल। तो हमारा ये भी राइट है कि जब नेशनल फेस्टिवल हो, राष्ट्रीय त्यौहार हो, उन पर हम जो फ्लैग होस्टिंग है उनको एन्जॉय कर सकें, उनके मज़े ले सकें। ठीक है, उनको क्या कर सकें, उनका आनंद ले सकें। इट्स ऑल फ्री 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 एज इट इज़ आर राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये फ्री है क्योंकि ये हमारे राइट है, ये हमारे अधिकार हैं। Here is a story where a child like you not only enjoys his right but is a responsible too. तो यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है एक बच्चे के बारे में। क्या है कि वो अपने राइट्स को सिर्फ एंजॉय ही नहीं करता, वो एक रिस्पॉन्सिबल भी है, जिम्मेदार बच्चा भी है वो। रीड एंड एंजॉय, अंडरस्टैंड द मैसेज बिहाइंड द स्टोरी। तो आपको ये स्टोरी रीड करनी है, एंजॉय करनी है और जो इसके पीछे मैसेज है वो समझना है। देखते हैं क्या है स्टोरी। इट वॉज 26 जनवरी, रिपब्लिक डे। क्या था ये, कौन सा दिन था ये? 26 जनवरी, रिपब्लिक डे की बात हो रही है। मानव वॉज ड्रेस्ड इन वाइट क्लोथ्स एंड वाइट कैनवस शूज। तो मानव क्या हुआ? ड्रेस अप हुआ, वाइट कपड़े डाले उसने और क्या किया? वाइट ही उसने शूज पहने। ही एडमायर्ड हिमसेल्फ इन मिरर एंड स्माइल। उसने अपने आप को, जो शीशा है, मिरर है, उसमें निहारा और स्माइल की। ही लेफ्ट हिज होम अर्ली टू अटेंड द फ्लैग होस्टिंग। वो अपने घर से जल्दी निकला, किस लिए? ताकि वो फ्लैग होस्टिंग को अटेंड कर सके। इट हैड रेन द प्रीवियस नाइट। जैसे 26 जनवरी क्या है ये? 26 जनवरी की बात हो रही है, तो 25 जनवरी की रात को क्या हुई थी? बारिश हुई थी। स्मॉल पुडिंग ऑफ वाटर वर ऑल ओवर द रोड। तो इस तरह से जो पानी इकट्ठा हो जाता है, आपने देखा होगा अपने आसपास, तो उन्हें कहते हैं हम पुडिंग। तो स्मॉल पुडल्स, पुडिंग भी क्या, ठीक है, क्या है? स्मॉल पुडल्स ऑफ वाटर वर ऑल ओवर द रोड। तो सारे रोड पर इस तरह से पानी थोड़ा थोड़ा सा इकट्ठा हुआ था। मानवी एंड हर नेबर्स ऑल्सो लेफ्ट होम। तो मानवी और उसके नेबर भी क्या घर से जा रहे थे कहीं। शी वॉज वेयरिंग अ ब्राइट सैफरन ड्रेस एंड शूज। और उसने क्या पहना हुआ था? उसने ब्राइट सैफरन ड्रेस और शूज पहने हुए थे। मानवी स्प्लैश द वाटर इन पुडल्स एंड लाफ। मानवी ने क्या किया? इस तरह से जो पानी होता है ना, उसमें जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, पैरों से, दोनों पैरों से कूदना ताकि ये पानी इधर उधर जाए, तो मानवी ने वही किया। मानव टोल्ड मानवी, डू नॉट डर्टी योर शूज, दे विल बी वेट एंड मडी। उसने कहा कि बी रिस्पॉन्सिबल, कि मानवी को कहा, मानव ने, कि ऐसे मत करो, तुम्हारे शूज गंदे हो जाएंगे और वो गीले हो जाएंगे और मिट्टी भी लग जाएगी, तो रिस्पॉन्सिबल बनो, इस तरह से ये काम मत करो। ही ट्राइड टू स्टॉप हर, मानवी, योर मदर विल हैव अ डिफिकल्ट टाइम वॉशिंग एंड ड्राइंग दैम। तो उसने कहा, उसने मानवी को बहुत रोकने की कोशिश की। कहा, मानवी, तुम्हारी मदर को बहुत दिक्कत होगी इन्हें सुखाने में और इन्हें धोने में। डोंट, प्लीज डोंट। बट मानवी डिडंट केयर। उसने कहा मानवी को, नहीं करो, प्लीज मत करो, लेकिन मानवी ने इसकी चिंता नहीं की और वो करती रही। बोथ रीच द ग्राउंड, दोनों ग्राउंड में पहुंच गए। अ ह्यूज क्राउड हैड गैदर्ड, बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे। As the flag was flying high on its pole, Manav felt proud that he had been a responsible boy. जैसे जैसे फ्लैग जो है वो ऊपर उड़ रहा था यहाँ तक पूरा, तो उसको, मानव को बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि वो एक रिस्पॉन्सिबल बॉय है। अब आगे देखते हैं। वेयर योर थिंकिंग हैट्स नाउ, थिंक एंड आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक दिस स्टोरी इज अबाउट रिपब्लिक डे? वाई? क्या आपको क्या लगता है कि ये स्टोरी रिपब्लिक डे के बारे में है? क्यों लगता है आपको? देखिए, हम यहां लिखेंगे यस, यस दिस,
ये पूरा हटा देंगे। दिस स्टोरी इज अबाउट रिपब्लिक डे। क्यों? बिकॉज इन दिस स्टोरी, आप यहां से देखिए ऊपर दिया है जो, इन दिस स्टोरी फ्लैग होस्टिंग इज देयर इन द ग्राउंड। तो क्या लिखेंगे हम, ये देखिए, तो हम यहां पर लिखेंगे यस दिस स्टोरी इज अबाउट रिपब्लिक डे बिकॉज flag is hosting in the ground। तो देखा आपने, यहां पर आप देख भी सकते हैं, ये यहां पर जो मानव है वो कहां पर जा रहा है, फ्लैग होस्टिंग के लिए ही जा रहा है। और फ्लैग होस्टिंग कहां हो रही है, ग्राउंड में। तो ये देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। फ्लैग इज होस्टिंग in the ground। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप इस तरह भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, फ्लैग वॉज होस्टिंग इन द ग्राउंड, कि फ्लैग जो है वो ग्राउंड में फहराया जा रहा था। तो इस भी लगा सकते हैं, वॉज भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस लगाएंगे तो हम इस स्टोरी के बारे में अभी बात कर रहे हैं कि ये स्टोरी क्या है, फ्लैग रिपब्लिक डे की है, क्योंकि झंडा कहाँ फहराया जा रहा था, ग्राउंड में। तो यहाँ पर आप वॉज भी लगाइए, इस भी लगाइए, दोनों ठीक है, बट ज़्यादा सही होगा वॉज, क्योंकि फ्लैग वॉज होस्टिंग इन द ग्राउंड। तो ये पास्ट टेंस में है, इसलिए आप यहाँ पर वॉज का प्रयोग कर सकते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। आगे देखिए, पिक आउट द ऑब्जेक्ट्स in the story and write how you use them in a responsible way। For example, dress, I like to keep my dress clean। तो ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हों, उनको क्या करना है आपने, उनसे आपको ये बताना है कि कैसे आप एक रिस्पॉन्सिबल वे, एक अच्छे तरीके से उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ड्रेस की बात ही, तो आई लाइक टू कीप माई ड्रेस क्लीन, मैं अपनी जो ड्रेस है उसको क्लीन रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर एक मैं ये पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, जो फ्लैग है। अब जैसे स्कूल्स में बच्चे इस तरह से फ्लैग लेकर आते हैं और क्या करते हैं, वो उस दिन तो बहुत उसको खुशी से इधर उधर लेके घूमते, लेकिन नेक्स्ट डे आप देखेंगे वो रोड पर पड़े रहते हैं। क्या वो रिस्पॉन्सिबल जो बॉय है, गर्ल है या स्टूडेंट है, उनका बिहेवियर है? नहीं, वो एक बैड बिहेवियर है। इस तरह से हमें पहले तो फ्लैग बहुत कम लेने चाहिए। अगर फ्लैग आप हमें कहीं पर रोड पर पड़ा मिलता है तो उसे उठाकर कहीं पर आप टांग दीजिए अच्छे से, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर फ्लैग के बारे में ही लिख दीजिए, फ्लैग, ठीक है। आई लाइक टू कीप फ्लैग, क्या है, ऑन अ सेफ प्लेस, कि हमें सेफ प्लेस पर रखना है, यानी उसे कहीं से फाड़ना नहीं है। और हमें क्या करना चाहिए, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आई लाइक टू रिस्पेक्ट माई नेशनल फ्लैग, कि मेरा जो नेशनल फ्लैग है उसकी मैं रिस्पेक्ट करना चाहता हूं और मुझे बहुत पसंद है वो, ठीक है। आई लाइक टू रिस्पेक्ट माई नेशनल फ्लैग, ठीक है। आप यहाँ पर कोई और भी चीज़ डाल सकते हैं, ऊपर जो भी बात हुई है, जैसे शूज़ के बारे में या फिर वाटर के बारे में, रोड के बारे में, तो इनके बारे में कोई और लाइन भी आप लिख सकते हैं कि कैसे रिस्पॉन्सिबल वे में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं, हमें अपने हाथों को रेगुलरली वॉश करते रहना चाहिए सोप और वाटर से, तभी हम कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो वर्क कर सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपके मिस ना हो। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।